हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे मॉडल पेपर 6 बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का। इससे पहले हम 5 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम मैथ्स और रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन 1, इफ़ माइनस मीन्स ऐड। अगर माइनस जहाँ भी हमें गिवन होगा वहाँ हमें एडिशन यूज़ करना है, जहाँ भी प्लस यूज़ होगा वहाँ सब्ट्रैक्शन, जहाँ डिवाइड होगा वहाँ मल्टीप्लाई और जहाँ मल्टीप्लाई होगा वहाँ डिवाइड। मीन्स इन सबको इंटरचेंज कर देंगे तो बताना है कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी। पहले हम फर्स्ट वाली में पुट करके देखेंगे तो यहाँ पर है 50 × 5, तो हमें क्या करना है 50 डिवाइड बाई 5, मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज कर देंगे। अब डिवाइड है तो उसे मल्टीप्लाई में 2, माइनस को प्लस में और प्लस को माइनस में। अब इसको सॉल्व करके देख लेंगे कि हमारा आंसर 25 आएगा या नहीं। तो सबसे पहले हम बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, तो 5 का 50 में डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 10 × 2 + 30 - 25। डिवाइड के बाद होगा हमारा मल्टीप्लाई, तो 10 2 हो जाएगा 20 + 30 - 25। इसके बाद एडिशन, तो 20 और 30 को ऐड करेंगे 50 आ जाएगा, तो 50 - 25 आ जाएगा हमारा 25। तो हमारी जो ऑप्शन ए वाली इक्वेशन है वही करेक्ट आ रही है। तो हम आगे की करके नहीं देखेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 2, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पर हमें बताना है कि मिसिंग नंबर जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा। इस टाइप से ये नंबर गिवन है हमें 7 8 5 6 9 और यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क 2 3 6 एंड 84 216 900। जब भी हमें इस टाइप से गिवन होंगे तो हमें पहले ये देखना है कि रो में तो सारे छोटे छोटे ही नंबर हैं, लेकिन अगर हम कॉलम के अकॉर्डिंग देखें तो ऊपर के तीनों नंबर छोटे और नीचे वाला सब में बड़ा है। तो मीन्स इसमें जो भी रूल लगेगा वो कॉलम के अकॉर्डिंग लगेगा। पहले क्या करेंगे, या तो इन्हें प्लस करके देख लेंगे, तो हमें पता चल रहा है कि प्लस करने पर तो इतना बड़ा नंबर आएगा नहीं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, तो 7 × 6 × 2 तो 42 आ जाएगा, इंटू 2 हमारा आएगा 84। मीन्स मल्टीप्लाई करके 84 आ रहा है। ऐसे नेक्स्ट वाला 8 × 9 × 3, तो 8 × 9 × 3 करके देख लेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 × 27, तो भी हमारा आएगा 216। मीन्स हमारा जो लास्ट वाला है उसमें भी यही ट्रिक लगेगी कि इनकी मल्टीप्लाई करनी है। अब हमें यहाँ पर तो नंबर गिवन है नहीं, ये 5 × क्वेश्चन मार्क × 6 इक्वल्स टू आना चाहिए 900। अब हमें ये पता है 9 6 हो जाएगा 30, तो 900 में 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 30। तो मीन्स जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर हमारा 30 आएगा, तब जाकर हमारा आंसर 900 होगा। तो हो जाएगा ऑप्शन डी 30। क्वेश्चन 3, आनंद ट्रेवल्स 10 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम हिज होम टू रीच स्कूल। आनंद अपने घर से स्कूल पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर ईस्ट मीन्स पूर्व में जाता है। देन वॉक्स 5 किलोमीटर साउथ टू रीच हिज फादर शॉप आफ्टर स्कूल। स्कूल के बाद वो अपने फादर की शॉप पर पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर साउथ चलता है। देन ही वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट टू हेल्प हिज अंकल। फिर वो अपने अंकल की हेल्प करने के लिए 10 किलोमीटर वेस्ट जाता है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम हिज हाउस। तो बताना है कि वह अपने घर से कितना दूर है और किस डायरेक्शन में। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर ले लिया कि उसका होम है। अब वो अपने स्कूल जाने के लिए ईस्ट में जा रहा है, तो हमारी किस टाइप से डायरेक्शन होगी, इधर ईस्ट वेस्ट ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो ईस्ट में वो गया है 10 किलोमीटर, उसके बाद 5 किलोमीटर वो जा रहा है साउथ में। तो साउथ में मीन्स वो नीचे की साइड जाएगा। तो यहाँ पर साउथ में गया वो 5 किलोमीटर, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद है यहाँ पर पहुँच गया, पहले तो वो पहुँच गया था अपने स्कूल, उसके बाद वो 5 किलोमीटर चलने के बाद पहुंचा है अपने फादर्स की शॉप पे। अब उसके बाद फिर से वो 10 किलोमीटर चला है अपने अंकल की हेल्प करने के लिए वेस्ट की साइड। अब हम यहाँ से वेस्ट की साइड जाएंगे तो यहाँ 10 किलोमीटर चल के वो इधर पहुँच जाएगा। अब उसका होम इधर है और वो अंकल की हेल्प करने के लिए यहाँ तक पहुँचा है। तो बताना है ये डिस्टेंस कितना होगा। जब ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर तो हमें डिस्टेंस पता चल गया, तो ऑप्शन ए भी कट हो जाएगा और डी भी। अब बचा 5 किलोमीटर साउथ और 5 किलोमीटर ईस्ट। अब हम उसके घर से डायरेक्शन देखनी है, तो उसके घर से इस टाइप से डायरेक्शन है, तो मीन्स ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ। तो आ जाएगा 5 किलोमीटर साउथ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव कंक्लूजन। इसमें हमें बताना है कि स्टेटमेंट गिवन है तो कंक्लूजन ठीक होगा या नहीं। हमें स्टेटमेंट गिवन है ऑल प्रोफेसर्स आर स्कॉलर्स, कि जितने भी प्रोफेसर्स हैं वो सारे के सारे स्कॉलर्स होते हैं, और स्कॉलर्स और
आर ऑलवेज जेंटलमैन, और जितने भी स्कॉलर्स होंगे वो सारे जेंटलमैन होंगे। तो इसको हम वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं या नॉर्मल भी देख सकते हैं। तो हमें कंक्लूजन दिया गया है कि जितने भी प्रोफेसर हैं वो जेंटलमैन होंगे। तो जितने भी जब प्रोफेसर हैं वो स्कॉलर हैं और स्कॉलर जेंटलमैन है, तो मीन्स सारे प्रोफेसर क्या हो जाएंगे, जेंटलमैन। तो हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ट्रू, ऑप्शन ए। क्वेश्चन फिफ्थ, ये हमें फ्रैक्शंस नंबर दिए गए हैं, तो बताना है कि इनका एलसीएम क्या होगा। जब भी हमें फ्रैक्शन वाला गिवन होगा तो अगर हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का तो एलसीएम निकालेंगे, तो 2 3 4 5 6 इसका एलसीएम निकालेंगे और डेनोमिनेटर का एचसीएफ। तो पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। इसमें देखते हैं सबसे बड़ा नंबर 6 है, तो 6 से कौन कौन से डिविजिबल है, इसको शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। तो 2 भी डिविजिबल है और 3 भी डिविजिबल है। अब बचा हमारा 4 5 6, इसमें से ये तो हो गया हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 और 6 का देख लेते हैं। अगर 4 और 6 का हम देखेंगे तो एलसीएम आएगा 4 3 ज़ा 12 होता है, 6 2 ज़ा 12, तो 12 हो गया। और प्राइम नंबर है 5, तो 5 की हमेशा जो भी प्राइम नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारा आ रहा होगा। तो 12 5 से हो गया 60, मीन्स जो ऊपर है न्यूमिनेटर उसका तो उसका एलसीएम हो गया 60। अब हमें देखना है एचसीएफ किस किस का, 3 4 5 6 7। अब इनमें से देखें तो कोई भी नंबर इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3। 3 किसी में बस 6 में तो है लेकिन सबसे डिविजिबल नहीं है। तो जब नंबर सबसे डिविजिबल नहीं होगा तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा हो गया 60/1 मीन्स क्या आ जाएगा आंसर 60। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6, अ डीलर अलाउज टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। एक डीलर है, दो लगातार डिस्काउंट देता है, एक तो 20% एक 10%। और इफ़ ही फाइंड्स अ आर्टिकल, और उसे आर्टिकल मिलता है 108 रुपीज़ का। तो बताना है कि उस पर जो मार्क प्राइस था वो कितना था। तो हमें ये पता है कि उसे 108 रुपीज़ में तो दिया है, मिला है उसे। एमपी हमें पता नहीं है और उस पर डिस्काउंट कितनी मिली है, 20% की और 10% की। तो हमेशा हमें क्या करना होगा, 100 में से डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 80/100 इंटू 90/100। अब इसको सिंपली कट कर लेंगे तो यहाँ 9 से ही कट हो जाएगा 12 बार, और 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, और 2 से नीचे कट हो जाएगा 50। तो मीन्स कितने रुपीज़ हो गए, तो जो उसका मार्क प्राइस था वो 150 था। जब उसने उस पर 20% और 10% दो डिस्काउंट दिए तब उसे 108 रुपीज़ का मिलेगा। तो आ जाएगा ऑप्शन डी, ₹150। क्वेश्चन 7, इफ़ अ मिरर इज़ प्लेस्ड ऑन द लाइन एम एन, जो एम एन हमें लाइन दी हुई है अगर उस पर हम मिरर प्लेस कर देते हैं तो बताना है कि इसकी करेक्ट जो इमेज है वो क्या बनेगी। अब हम देखें तो जो इसकी इमेज है, पहले यहाँ पर दे रखा है छोटा वाला, तो यहाँ हमारा छोटा वाला बनेगा और फिर उसके बाद बड़ा वाला, एक तो यही देख लेंगे। और इधर हमारा स्क्वायर गिवन है तो इधर स्क्वायर बनेगा, और इसी टाइप से हमारे ये बन जाएंगे दोनों। तो पहले देख लेते हैं कि किस में हमें इस टाइप से गिवन है। अब यहाँ छोटा वाला दिया हुआ है, यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ बड़ा वाला पहले है, जबकि हमारा जब छोटा पहले है तो वो आएगा। तो ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में यहाँ पर ये लाइन सी नहीं दी, ये भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन सी में देखें तो यहाँ पहले छोटी वाली लाइन है, फिर बड़ी, फिर स्क्वायर और फिर इस टाइप से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और डी में क्योंकि ये दोनों लाइन्स इक्वल हैं तो ये भी नहीं होंगी, तो आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8, सेलेक्ट द रिलेटिव वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब ये जो रिलेशन इन वर्ड्स में क्लास, स्कूल और स्टूडेंट में, वही रिलेशन हमें नेक्स्ट वाले में बताना है। अगर हम क्लास, स्कूल और स्टूडेंट में देखें तो स्कूल में क्लास होती है और क्लास में स्टूडेंट होते हैं, इस टाइप से हमें गिवन है। तो अब इसी टाइप का हम देखेंगे तो बैट के अंदर तो बॉल होता नहीं है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। अब सेकंड है फैमिली के अंदर सिस्टर, लेकिन सिस्टर के अंदर ब्रदर नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। अब थर्ड है कि बॉडी के अंदर हैंड होता है, बॉडी में हैंड होगा और हैंड में फिंगर। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, कि बड़ा वाला क्या हो गया, पहले बॉडी फिर उसमें हैंड होगा फिर हैंड पे क्या होंगी, फिंगर्स। तो आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9, द रेशो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की साइड्स का रेशो हमें गिवन है 3:4:5, और उनका पैरामीटर 36 है। मीन्स इन सब साइड्स को हम अगर प्लस कर देंगे तो 36 आना चाहिए। तो सबसे पहले इसको ऑप्शन से ही करेंगे कि इन सबको ऑप्शंस को प्लस करके देख लेंगे किससे 36 आ रहा है। फर्स्ट वाले का तो हमारा 36 आएगा ही नहीं, ये तो आएगा 12, तो ये कट हो जाएगा। अब सेकेंड देखते हैं तो इससे भी 36 आएगा, और सी वाला अगर हम देखेंगे तो इससे भी हमारा 36 आएगा, और डी वाला देखेंगे तो इससे भी। मीन्स
इन तीनों में से ही कोई होगा। अब हमें देखना है रेशो कि 3:4:5 होना चाहिए। अब यहाँ पर इन तीनों को देखेंगे कि जैसे ये 4 से डिविजिबल है तो कितना होगा, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा, तो 2:3:4 आ रहा है, तो ये ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं ये 3 से डिविजिबल है तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, ये रेशो हमारा करेक्ट आ रहा है। क्योंकि नीचे वाला जो है वो 2 से होगा, उसमें रेशो आएगा 5 6 7, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमें डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की नीड नहीं होगी। तो ऑप्शन सी 9 12 15 ये होंगी ट्राइंगल्स की साइड्स। क्वेश्चन 10, अ पर्सन वॉक्स 3 इक्वल डिस्टेंस, एक पर्सन है जो 3 इक्वल डिस्टेंस चलता है x किलोमीटर, तीनों की लेकिन स्पीड अलग अलग है, x किलोमीटर पर आर, y किलोमीटर पर आर, z किलोमीटर पर आर। तो बतानी है कि पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। जब हमें केवल 2 दी होती है तो हम सिंपल लगा लेते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई, लेकिन जब हमें 3 दी होगी तो हम क्या करेंगे, हमारा आ जाएगा फिर 3xyz, क्योंकि 3 हो गई अपॉन दो दो का सम xy प्लस yz प्लस zx। अब हमारा ऐसा है ऑप्शन डी, तो हमारा आ जाएगा आंसर ऑप्शन डी 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव रिप्रेजेंट्स अ मीनिंगफुल असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इनका हमें असेंडिंग ऑर्डर लगाना है कि किस टाइप से होगी। वॉल, क्ले, हाउस, रूम, ब्रिक्स। तो अब हमें पता है कि जो हाउस है वो तो सबसे लास्ट में ही आएगा, तो 3 सबसे लास्ट में होना चाहिए, तो ऑप्शन बी भी कट हो जाएगा और ऑप्शन डी भी। अब एक तो लास्ट से भी लेकर देख सकते हैं और पहले से भी लेकर देख सकते हैं। हाउस से पहले हमेशा रूम आएगा, तो ये तो हमारा ठीक है। और अगर हम सबसे पहले वाला देखें तो हमारा क्या आएगा, सबसे पहले क्या होगी, क्ले होगी, उसके बाद क्या होगी, ब्रिक्स ईंट होंगी, फिर वॉल होगी, फिर रूम होगा, फिर हमारा हाउस होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 5 1 4 3, तो हो जाएगा ऑप्शन सी 2 5 1 4 3। क्वेश्चन 12, ये है ब्लड रिलेशन से। एज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ बीज फादर। ए की जो मदर है वो बी के फादर की ओनली डॉटर है, तो बताना है कि बी की वाइफ जो है वो ए से कैसे रिलेटेड होगी। अब हमें पहले दिया है कि ए है, ए की मदर है, हमने बना दी, वो जो ए की मदर है वो बी के फादर की ओनली डॉटर है, तो कहीं पर बी का फादर होगा पहले। अब बी का हमें पता नहीं है जेंडर, ना ही ए का पता, तो बी के जो फादर हैं उनकी ओनली डॉटर है, तो मीन्स जो बी और ये जो है ए की मदर वो दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हो गए। अब पूछा है बी की वाइफ, तो अगर बी की वाइफ है तो मीन्स बी जो है हस्बैंड होगा, तो बी का हमें जेंडर पता चल गया। बी की वाइफ जो है वो ए से कैसे रिलेटेड है, अब ये बताना है। तो ये इसकी वाइफ हो गई, अब ये ए से किस टाइप से रिलेटेड होगी, इसकी क्या लगेगी, एक जनरेशन ऊपर है और ये दोनों होंगे भाई बहन, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी आंट। अगर हमसे पूछा होता कि ए क्या लगेगा तो हम डिफाइन नहीं कर सकते थे क्योंकि ए का जेंडर नहीं पता, लेकिन इसकी वाइफ का जेंडर तो पता है, तो ये क्या हो जाएगी, आंट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 13, अ 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग बाय 36 किलोमीटर पर आवर। एक 110 मीटर लंबी ट्रेन है, वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 132 मीटर। एक ब्रिज है जो 132 मीटर लंबा है, तो उसको पार करने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो जब भी हमें इस टाइप से ट्रेन की लेंथ दी होती है तो उसकी लेंथ को भी प्लस करते हैं, क्योंकि वो पूरी इतनी लंबी पार करेगी, और जो हमें डिस्टेंस दिया होगा उसको भी, तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा 110 प्लस 132, तो हमारा आ जाएगा 242। अब हमें लगा लेना है टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 242 अपॉन स्पीड हमें दी है 36। अब 36 जो हमें दिया है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको चेंज कर लेंगे, 36 को किलोमीटर में करेंगे, 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 3600 का डिवाइड। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 0 से 0 का 36 से 36 आ जाएगा 24.2 सेकेंड, तो 24.2 सेकेंड ऑप्शन बी, इतने टाइम में वो पूरे 132 मीटर की ब्रिज को 110 लंबी मीटर ट्रेन पार कर लेगी। Question 14. What is the difference between simple interest and compound interest on 4000 for 3 years at 5%?
तो हमें बताना है कि अगर हमारा कोई मनी है 4,000 की, उस पर 3 साल के लिए 5% का इंटरेस्ट है, तो उसमें सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा। तो जब भी हमसे 2 साल का पूछा जाए या 3 साल के लिए, तो उन दोनों के लिए ही हम फॉर्मूला लगाते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। तो 3 साल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डिफरेंस इक्वल्स टू पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर और आर अपॉन 100 प्लस कितने ईयर्स हैं 3, तो उसको प्लस कर देंगे। तो पी हमारा दे रखा है 4000, आर है हमारी 5, तो 5 अपॉन 100 इसका स्क्वायर इंटू 5 अपॉन 100 प्लस 3। अब इसको कट कर लेंगे, यहाँ दोनों बार ये हो जाएगा 20 से कट, तो यहाँ पर हमारा आएगा 4000 इंटू, यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं, ऊपर केवल अपॉन में बचेगा 20 इंटू 20, तो ये कट हो जाएगा इससे 10 टाइम्स, क्योंकि दोनों ज़ीरो कट हो जाएंगी। और यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 61 अपॉन 20, फिर ये कट हो जाएगा इससे, 0 बार 2 बार कट हो जाएगा, तो 61 अपॉन 2 मीन्स 30.5 रुपीज़ का डिफरेंस होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन 15 अतुल इज 8 रैंक्स अहेड ऑफ मनीष। मनीष से अतुल 8 रैंक्स आगे। अगर मनीष यहाँ पर है तो उससे जो 8 रैंक्स आगे कौन हो जाएगा, अतुल। हु इज़ रैंक 26, जहाँ पर हु दिया होता है तो मीन्स वो लास्ट वाले पर्सन के लिए कह रहा होता है। तो मनीष की रैंक दी है 26, मनीष की हो गई 26 और टोटल स्टूडेंट्स हैं 42। जब मनीष की 26 है तो उससे 8 ज़्यादा होगी हमारी, 8 पहले हो जाएगी अतुल की, तो कितनी हो जाएगी अतुल की 18। बतानी है अतुल की लास्ट से क्या होगी, शुरू से तो अतुल की 18 है, तो लास्ट से हमें बतानी होगी। जब भी ये शुरू से बताएंगे तो क्या करेंगे, टोटल में से जो हमें रैंक दी है उसे माइनस कर देंगे और 1 को प्लस, तो 43 माइनस 18 हमारा हो जाएगा 25। तो अतुल की जो लास्ट से रैंक होगी मीन्स राइट हैंड साइड से होगी वो 25 हो जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड से 18। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25। क्वेश्चन 16 इफ़ ए का जहाँ भी हमें ए होगा वहाँ पर हमें लगाना है डिवाइड, बी मीन्स मल्टीप्लाई, सी मीन्स सब्ट्रैक्शन एंड डी मीन्स प्लस। तो बताना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारा क्या आएगा। तो 24 ए हमें गिवन है डिवाइड, 12 फिर बी हमें गिवन है मल्टीप्लाई, 4 डी हमें गिवन है प्लस, फिर 6 और सी हमें गिवन है माइनस। तो पहले बॉड मास का ही रूल लगाएंगे, डिवाइड करेंगे। तो 12 का डिवाइड करेंगे 24 में 2 इंटू 4 प्लस 6 माइनस 7, 4 टू सा हमारा हो जाएगा 8 प्लस 6 माइनस 7। अब ऐड कर लेंगे तो 14 माइनस 7 हो जाएगा 7। बस इसमें सिंपल हमें बॉड मास का रूल अगर हम लाइन वाइज लगाएंगे तो डायरेक्ट आंसर ठीक ही आएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। क्वेश्चन 17 इसमें ये पावर वाले क्वेश्चन है कि 4 की पावर 2 भी गिवन है इक्वल्स टू 1/16। अब जब भी इस टाइप का हमें गिवन होगा तो हमें 16 के जो फैक्टर करने हैं वो 4 की पावर में ही करना है। तो हमें पता है कि 4 की पावर 2 जो है वो 16 होती है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 की पावर 2। अभी अपॉन में है, जब भी अपॉन में ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर क्या होगी माइनस में, तो हो जाएगी 4 की पावर -2। अब दोनों का बेस जो है वो सेम है, तो कंपेयर करके जो उनकी पावर होगी वो भी सेम होगी। तो 2p इक्वल्स टू हो जाएगी -2, तो p की वैल्यू आएगी -1। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी -1। क्वेश्चन 18 द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ फ़ैन। एक फ़ैन का जो मार्क्ड प्राइस है वो 150 रुपीज़ है विद अ डिस्काउंट ऑफ 20%। उस पर जो टैग लगा हुआ है वो तो 150 का है और उस पर डिस्काउंट मिलेगा 20% का। वॉट एडिशनल डिस्काउंट शुड बी गिवन टू द कस्टमर सो डैट द ओरिजिनल प्राइस बिकम्स 108। अब इसमें यह है कि उसमें वो आगे कितने रुपए का और डिस्काउंट दे, मतलब कितने % की और डिस्काउंट दे कि वो जो कस्टमर को मिले, वो जो भी फ़ैन है वो 108 रुपीज़ का मिले। तो अब हमें निकालना है कि 150 तो था, अब 100 माइनस कर लेंगे, अपॉन किस पर निकालेंगे, हमेशा मार्क्ड प्राइस पर, इंटू 100। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 42 इंटू 100 अपॉन 150, 0 से 0 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। इसको भी कट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 14। तो 14 2 ज़ा कितनी हो गई 28। मीन्स उसे जो पूरा डिस्काउंट था वो 28% का देना चाहिए था, तब 108 में बिकती, लेकिन वो पहले ही 20% का डिस्काउंट तो दे ही चुका है। अब उसे आगे पूछा है तो 28 में से 20 जाएगा तो कितने % का और डिस्काउंट देना है 8। तो 8% का और डिस्काउंट देगा तो उसका जो प्राइस है वो 108 हो जाएगा। तो आ जाएगा ऑप्शन सी 8%।
क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन व्हीकल, ट्रक एंड कार। व्हीकल, ट्रक एंड कार में कौन सा रिप्रेजेंट करता है सही रिलेशन। अब हमें पता है कि व्हीकल के अंदर ही आते हैं ट्रक भी और कार भी, पर ट्रक और कार का तो एक दूसरे से कोई रिलेशन होगा नहीं, तो हमारा हो जाएगा ये व्हीकल हो गया पूरा, उसके अंदर ट्रक हो गया और कार हो गया, तो आ जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 20, 3 पोजीशंस ऑफ अ डाइस। इसमें डाइस की 3 पोजीशन दी है, तो बताना है कि 2 के इक्वल हमारा कौन सा आएगा। जब भी हमें डाइस में देखना होगा तो हम पहले देखते हैं कि या तो 2 हमारा कहीं और भी आना चाहिए जिसका हमें देखना है, तो 2 हमारा कहीं नहीं आ रहा। अब फर्स्ट और सेकंड को पहले देखते हैं, 3 और 6, 3 और 6 दोनों में कॉमन है, तो जब भी 2 हमारे दोनों कॉमन आ रहे होंगे तो जो बचे हुए होंगे वो हमेशा अपोजिट साइड होगी, तो 2 की अपोजिट साइड हो जाएगी हमारी 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी 5। आज का ये मॉडल पेपर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।